नमस्कार, सिटी 24 चैनल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साक्षी सोनी। इलेक्शन को इतना टाइम हो चुका है, हमारे लोकतंत्र को इतना टाइम हो चुका है, लेकिन आज भी एक गांव ऐसा है जो पानी के लिए तरस रहा है, वो भी आज से नहीं बल्कि पिछले 15 सालों से। ये जान करके आप लोग हैरान रह जाएंगे ये गांव है किसका और ये गांव किस जो है हल्के के अंडर आता है। तो आपको बता देती हूँ कि उकलाना हल्के के अंडर ये आता है जहाँ से अनूप धानक है, और आप बता देती हूँ कि अनूप धानक जी को मंत्री भी बनाया जा चुका है, लेकिन उसके बाद भी उनके ऊपर लगातार आरोप लग रहे हैं कि वो गांव के अंदर दिखते तक नहीं है। 6 महीने से गांव के अंदर पैर तक नहीं रखे, जिसकी वजह से लोगों को अब तरसना पड़ रहा है जिन्होंने उनके ऊपर आरोप लगाए हैं। आपको बता देती हूँ गांव वाले जो आप देख पा रहे हैं ये गांव वाले हैं शामसुख गांव के, और ये भी आपको बता देते हैं कि इनके जो गांव है उसके अंदर पानी की सप्लाई इतनी खराब है कि नहर के अंदर 7 दिन से ज्यादा पानी ही नहीं आता। और बात की जाए ट्यूबवेल के पानी की तो वो पी पी करके हर एक घर के अंदर एक कैंसर का मरीज जो है आने वाले दिनों के अंदर पैदा होने वाला है, और कई घरों के अंदर पैदा हो भी चुका है। ये गांव ऐसा है जिसके घर के अंदर कोई भी जो है सप्लाई का पानी नहीं पीता, सारे के सारे ट्यूबवेल का पानी पीने को मजबूर है। आखिरकार क्या है पूरी बात, यहाँ पर खड़े गाँव वासियों के मुँह से ही सुनते हैं। सर मुझे ये बताइए सबसे पहले कि 15 सालों से आप लोगों को पानी के लिए क्यों तरसना पड़ रहा है? ये इसलिए क्योंकि प्रशासन ने हमारा कभी साथ नहीं दिया। जहाँ भी हम गए हैं, चाहे हमने एप्लीकेशन लगाई अपने सतर पर एसडी हो चाहे जेई हो, हर जगह में निराशा मिली है। और पानी के हालात इतने बदतर हो चुके हैं, बदतर से बदतर है कि 15 सालों से आज हम मतलब पानी के लिए बच्चा बच्चा हमारे गांव का तरस रहा है। जो पहले जिस तरह वाटर टैंक बने थे उनके अंदर ना तो कोई इस तरह का मटेरियल लगाया गया ताकि वो पानी उठ सके, और उनकी ना कभी जब से टैंक बने उनकी आज तक कभी टैंकों की रिपेयरिंग नहीं। और जो एक दूसरी बात ये है कि जब भी हम प्रशासन के पास जाते हैं तो प्रशासन उल्टा हमें मतलब हमारी समस्या को सुनने के बजाय हमें हर बार लताड़ता है। अच्छा, क्या कहा जाता है आप? हर बार अब एक्शन साहब के पास मैं गया था तो उन्होंने मुझे जाते ही कहा कि आप किस लिए आए? मैंने कहा जी पानी के लिए। तो उन्होंने मुझे एक खुले शब्दों में ये कहा कि आप अगर मास्क नहीं लगाओगे तो मैं आप पर कार्रवाई करूंगा। ये कौन सा किस चीज का तरीका है? ये अभी कहा गया? अभी कहा गया, जस्ट अभी कहा मुझे एक्शन साहब ने। समस्या सुनने से पहले आपको मास्क लगाने के लिए बोल दिया गया। आप थोड़े बार आ जाइए, हमारी समस्या सुन लीजिए। तो उन्होंने कहा कि आपका मास्क है, मैं आप पे इमीडिएटली कार्रवाई करवाऊंगा। अगर उन्हें रहता है नहीं तो वो पानी पी जाता है। वाटर पक्ष जो होता है ना 4 फुट नीचे 4 फुट इतना रहता है नीचे जाके, तो वो पानी पी जाता है। जो टैंक है वो मतलब फुट्टे पड़े हैं, टैंक है वो फुट्टे पड़े हैं, ना उनके अंदर पानी रुकता है। कितने साल पहले टैंक बनवाए थे? ये काफी साल हो गए जी, मतलब बहुत पहले के टैंक है। और दूसरी बात ये है कि जब टैंकों का पानी खत्म हो जाता है तो उसके बाद ट्यूबवेल चलाया जाता है, और उस जो ट्यूबवेल का पानी है वो बहुत बुरी तरह से खारा है, और उसका जो पीने के बाद लोगों के अंदर कैंसर के रोगी है, घर घर के अंदर आज रोगी पैदा हो चुके हैं गाँव के। बिल्कुल, एक्शन साहब की वजह से जो है गांव के अंदर पानी की समस्या सुलझाने की बजाय मास्क लगाने की हिदायत दे दी गई है। मास्क के लिए वो बहुत ज्यादा प्रिवेंटिव मेजर्स ले रहे हैं, लेकिन आपको बता देते हैं कि गांव वाले कोरोना से मरे या ना मरे, कहीं ना कहीं पानी की समस्या की वजह से जरूर मर जाएंगे। मुझे आप ये बताइए कि आपके गाँव के अंदर लगभग कितने साल हो चुके हैं जब से पानी नहीं मिल रहा? कम से कम 15 साल हो गए मैम। 15 साल हो चुके हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि 15 साल अब हो चुके हैं, किसको जिम्मेदार मानते हैं? अनूप धानक ने बनावा, वो आओ ही मरेगा। मैं 2 बार जीता जी, और वो मैं देखी हुई किसी एक तो आयो हूँ वोट मांगने, मैं तो वोट कौन देखियो। अच्छा, आपको पता है अनूप धानक दिखते कैसे हैं? अनूप धानक दिखते कैसे? देखियो रहा है एक देखियो भी पहले प्लान में, अब का तो देखियो पहले प्लान में करायो हमारे गाँव में वोट मांगने के बाद में हमारे गाँव में कौन आयो। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? वही कह रहे थे एक बार वोट मांगने आवे मुड़ के आवे को नहीं जी। अच्छा, और फिर वो पानी की बिजली की सारी समस्या रहे, ज्यादा पानी की समस्या रहे सर। ठीक है, क्या हिसार के सांसद से बात करने की कोशिश की थी? हाँ जी, करने की कोशिश की थी। उन्होंने कहा था जी हम करवा देंगे, परंतु कुछ रिस्पांस नहीं मिला उनकी तरफ से। अभी तक कुछ भी रिस्पांस नहीं मिला। क्या कहा जाता है उनकी तरफ से? उनसे करवा देंगे जी, करवाते कुछ नहीं है वो। ठीक है, अनूप धानक से जब बात करने की कोशिश की थी तो अनूप धानक ने क्या कहा था? उन्होंने भी कहा था जी करवा देंगे, पिछले इलेक्शन जीत कर गए थे ना तब कहा था। वो भी सेशन पूरा हो गया, अब की बार भी सेशन पूरा होने को है, हमारी समस्या का कोई समाधान नहीं है।
बिल्कुल। आप मुझे ये बताइए कि ट्यूबवेल का पानी पीते हुए कितना समय हो चुका है और गांव वासियों में से कितने ऐसे लोग हैं जो रोगी बनते जा रहे हैं पानी पीने 15 साल हो गई जी। 15 साल हो गए। हाँ, रोगी बहुत हो रही है। क्या वो गंदा बीमारियां पानी आवे, गंदा पानी से गाँव वाला गंदा वो इसमें मिलता है। चेक करने बीमारियां क्या क्या हो रही है? कैंसर का ज्यादा हो रही है। कैंसर की ज्यादा बीमारी हो रही है। डॉक्टर की टीम भी गई है एक साल, कुआं को पानी चेक कर गई, वो खराब हो। अच्छा, कुएं का पानी चेक किया है, वो खराब था। डॉक्टर की टीम गई है कर। ठीक है, वाटर सप्लाई में तो पानी को नहीं आवे, जो पिया करूँ जो बहुत खारा ही पानी पीना है हमने। ठीक है, आपको बता देते हैं आज जो ये गांव की तरफ से सिर्फ और सिर्फ पंचायत लेके हम एक्शन साहब के पास पहुंचे हैं। अगर एक्शन साहब अगर जिस तरह आज अंदर उन्होंने जिस तरह बात की थी, अगर उनका यही रवैया रहता है तो यही हम धरना देंगे। और एक्शन साहब को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जितने भी अगर गांव हमारे आसपास के गांव उनको भी उठा करके हम यहाँ ला के रख देंगे, सारे यहीं बैठेंगे और हमारी समस्या का जब तक समाधान नहीं हो तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे हम। बिल्कुल। आपको बता देते हैं कि पानी जो है किसी भी व्यक्ति के लिए मूलभूत आवश्यकता के अंदर काउंट होती है, लेकिन ये गांव वासी आप लोग देख पा रहे हैं, हालांकि एक्शन साहब ने जो है कोरोना की हिदायत दे दी है, मास्क लगाइए, लेकिन ये नहीं कहा कि आपके घरों के अंदर पानी पहुंचाया जाएगा ताकि आप लोग कैंसर की वजह से या अन्य बीमारियों से ग्रस्त ना हो। लेकिन कोरोना का मेजर दे दिया जाता है, कोरोना की बात दे दी जाती है, कोरोना की हिदायत दे दी जाती है, लेकिन कोई भी यहाँ पर ये नहीं कहता कि आप लोगों के लिए स्वच्छ पानी पीना और भी ज्यादा जरूरी है। हालांकि अभी एप्लीकेशन लिखी गई है, एक्शन साहब के पास जाया जाएगा। चलिए चलते हैं। मैं कहती हूँ कि ऑनलाइन ही यहाँ पर जाया जाना चाहिए। अभी जो है साथ में ही जो है आ जाओ आप। 15 सालों से समस्या है हमारे। ये देखिए, जन स्वास्थ्य पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के अंदर हम लोग पहुंच चुके हैं। अभी सीधा जो है ऑन कैमरा एक्शन साहब को जो है यहाँ पर एप्लीकेशन दी जाएगी पानी के लिए। देखते हैं उनका रवैया किस तरीके का रहने वाला है। हालांकि पहले तो उन्होंने कोरोना की हिदायत दे दी। स्वच्छ पानी नहीं मिलता, पानी जो सप्लाई तो होता है लेकिन गंदा पानी होता है वो। और सप्लाई वाटर वर्क से सप्लाई होने के बाद गंदी नालियों से उनका कनेक्शन मिल जाता है, तो फिल्टर हो के जाता है, वो भी रास्ते में खराब हो जाता है, गंदा पानी मिलता है। और टैंक जितने भी हैं सारे टूटे पड़े हैं, उनकी नीचे तली है ना, वो लीकेज हो जाती है। बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बाहर ही बुलाया जा रहा है और देखते हैं कि उनका रवैया क्या रहने वाला है, क्या समस्याएं सुनी जाने वाली है, क्योंकि जन स्वास्थ्य विभाग खोला ही इसीलिए जाता है ताकि लोगों की समस्याएं सुनी जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं उसको हमारे जो सरकारी हेल्थ के डिपार्टमेंट के जो लोग काम करते हैं वो उसको नकारते हैं। जय साहब से बात हो। ठीक है, अभी जो है जेई से बात की जा रही है, सुनवाते हैं आपको क्या बात है। जगह जगह पेंशन हो रही है, आप उसे ठीक क्यों कौन करवाने लग रहे हैं? आप देखिए 8वें महीने में आपके साथ मीटिंग हुई थी। ये जय साहब हमारे उसके 8वें महीने में इनसे बात होती है हमारी। 8वें महीने से पहले अगर दूसरा 8वां महीना इन्होंने ये कहा कि आपका जो बजट हमने बना के, एक मिनट जय साहब बात हुई वो बोले हमने बना के दे दिया। हमने कहा जी हमारे को पानी दे दो, आप किस तरह आप जो आप ऊपर की कार्रवाई आप संभालो, हमें तो इतना पता नहीं जी, क्यों गाँव वाले जो है भोले भाले सारे। अच्छा, इन्होंने क्या किया, आज 8वां महीना कल आ गया लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। एक बैंड ले आके कौन देगा? सुनो मेरी बात, सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है? ज्वेलर में जो मीटिंग हुई थी मैडम, उस टाइम पे सरपंच का चार्ज सेक्रेटरी के पास था। जो एस्टीमेट फील्ड डाटा कलेक्ट करके गाँव की पाइपलाइन का और टैंकों के एस्टीमेट का रिपेयर वगैरह का, वो एस्टीमेट हमने बना के हेड ऑफिस भेज दिया था। आपको फॉरवर्डिंग लेटर दिया गया था उसका। नहीं कहा उस पे देने से क्या होता, लेटर से कार्रवाई कब हुआ ही नहीं तो क्या करें? मेरी बात सुनो, कागज की करे क्या टुकड़ेगा जी? बताओ। उसका एस्टीमेट बना के ऊपर भेजना। करोड़ में एक टैंक पड़ा था 5 साल पहले, 1.5 करोड़ में, और उसमें 1.5 दिन पानी नहीं रुका। नीचे से निकल ऊपर डाला, नीचे से पानी लीक हो गया और बार-बार रोड हो। मैंने मेरे आने के बाद इस गांव का एस्टीमेट बना के, ये आप एस्टीमेट पास हो गया, आप कह रहे हो कार्रवाई नहीं हुई, तो कोई बात नहीं, साहब से मिलने आप बुला दो, आप एक्शन साहब से। बिल्कुल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को बुलाया जाए, उन्हीं से सीधा बात करेंगे। आज जो है शामसुख गांव की समस्या को यहीं पर सुलझा करके जाएंगे ऑन कैमरा। पिछले 15 साल की जो समस्या है, चाहूंगी लगातार शेयर करते रहिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, क्योंकि हो सकता है शहर के अंदर आप लोगों को स्वच्छ पानी मिल रहा हो लेकिन इन गाँव वासियों को स्वच्छ पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से इनके गाँव के अंदर, जी हाँ शामसुख गाँव के अंदर जो अग्रोहा के पास पड़ता है,
वहाँ पर कैंसर के मरीज हर घर के अंदर पैदा हो रहे हैं। और अगर किसी देश की तरक्की देखी जाए तो उसके देश की तरक्की स्वास्थ्य से काउंट होती है। स्वास्थ्य को आजमाया जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी है, लेकिन स्वास्थ्य सुविधाएं तो छोड़िए, यहाँ पर जो है मूलभूत सुविधाएं तक नहीं दी जा रही है। बिजली पानी की समस्याएं लगातार लोगों के गाँव के अंदर लगभग हर जगह देखने को मिलती है, लेकिन ऐसा कोई गाँव नहीं देखा जहाँ पर 15 सालों से गाँव के लोग पानी पीने के लिए तरस रहे हैं। हालांकि अभी जो है अंदर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास गए हैं एप्लीकेशन लेकर के। अभी इस वक्त हम जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर मौजूद है। गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा की गाड़ी आप लोग देख पा रहे हैं, हरियाणा सरकार का ये डिपार्टमेंट है, लेकिन आज तक इस डिपार्टमेंट के अंदर कार्रवाई नहीं हुई। न जाने कितने गाँववासी यहाँ पर तरस आए। मुझे ये बताइए, अंदर जाकर के आए हैं, क्या एग्जीक्यूटिव इंजीनियर मिले आपको? साहब जाते ये कह रहे हैं कि कोरोना की हिदायत दे रहे हैं। आप ये एप्लीकेशन नहीं ले रहे हमारी, सिर्फ और सिर्फ कोरोना का बहाना बना करके अंदर बैठे हुए एससी वाले रूम में बैठे। हमारे बच्चे वहाँ गंदा पानी पीने पे मजबूर है। हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो रोगियों से जूझ रही है, और एक्शन साहब यहाँ एससी के अंदर बैठ के बकवास करने लग रहे हैं। सर आप एक काम कीजिए, मास्क लगा करके जाइए और उसके बाद दोबारा क्यों नहीं आते वो लोगों के? उनको शर्म आती है लोगों से मिलने में, बाहर क्यों नहीं आते एक्शन साहब? उनका रूम हम उनके पास आए, उनके पास चला के आए हैं, इतनी दूर से हम भी तो आए हैं। क्या वो अपने रूम से निकलने में उनको शर्म आती है एक्शन साहब को? अगर वो एक दो अगर कदम नहीं चले जा सकते तो हमारी समस्या क्या सुलझाएंगे वो? हम अगर धरना प्रदर्शन करेंगे तो ये जितना ये प्रशासन नहीं है जिम्मेदार उस चीज के लिए। अगर कल को पूरा गांव अगर वाटर टैंक के ताले लगाता है, पूरा गांव रोड पे निकलता है, कल को गांव वालों को आप दोषी देंगे, लेकिन आज इस चीज का जिम्मेदार ये प्रशासन है। सर आप एक काम कीजिए, पहले मास्क लगाइए, उसके बाद हम लोग ऑन कैमरा अंदर चलते हैं, देखते हैं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। एक बार आप मास्क लगाइए ताकि पूरी उनको ठीक है। चलिए एक बार ऑन कैमरा अंदर चलते हैं और देखते हैं सरकारी विभाग की तरफ से क्या कहा जा रहा है। सर पूरे तरीके से मास्क लगाइए आप पहले। मास्क लगा ले। देखिए सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर चलते हैं, देखते हैं इतने समय से जो है इन लोगों को क्यों इधर उधर भटकाया जा रहा है। बाहर आ जाओ वापस। सर इनकी समस्याएं क्यों नहीं सुनी जा रही हैं? अभी तो गए थे सुनने के लिए, एसडीओ साहब अभी गए थे बाहर सुनने के लिए, एसडीओ साहब भी गए हैं, जेई साहब भी गए हैं, दोनों को बाहर भेजा है मैंने। हाँ एक इशू ये था, दिक्कत ये थी कि ये मास्क लगा के नहीं आए। मैंने इन्हें सबसे पहले यही बात कही कि 188 लगी हुई है, आप सबसे पहले मास्क लगा लीजिए, क्योंकि सारी समस्याओं से ऊपर इस समय हमारी सबसे बड़ी महामारी और कोविड की समस्या है। ठीक है सर, देखिए आपकी बात मैं समझती हूँ, लेकिन अगर गांव के अंदर लोग कोरोना से मरे या ना मरे, कहीं ना कहीं स्वच्छ पानी ना मिलने की वजह से लोग मर जाएंगे, तो एक बार आपको इनकी समस्याएं तो सुननी चाहिए। आप ये देखिए मैडम, ये फर्स्ट टाइम, इससे पहले कोई शिकायत मेरे पास लिखित रूप में इनकी शिकायत नहीं मिली है मुझे। इस ऑफिस में, डिवीजन ऑफिस की बात कर रहा हूँ मैं इसको नहीं कह रहा सब डिवीजन में इन्होंने कोई या नीचे लेवल पे दी हो। डिवीजन में आज की तारीख में पहली शिकायत आई है, तो पहली शिकायत, जब कोई शिकायत मैं समझूंगा क्या शिकायत है बताएंगे, उसके बाद ही तो कोई समाधान होगा। ठीक है चलिए पहले की बात छोड़ते हैं, आप अभी इनको शिकायत बताइए, अपनी एप्लीकेशन दीजिए, और सबसे पहले सर आप अपना मास्क लगाइए। बिल्कुल मास्क, बिल्कुल जी मास्क। मेरी बात सुनिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जई साहब है, ये कहते हैं कि पहले हमने इनको समस्या नहीं, हमने इनको 1 साल पहले इस बात से अवगत कराया था। इससे पहले भी हमारे जिस तरह जो पानी आती है उसके अंदर ये कहते हैं जिसको कवर कर दो आप। लेकिन क्या आपने रिटर्न के अंदर एप्लीकेशन दी थी? रिटर्न में हमने हर बार इनको रिटर्न में दी है एप्लीकेशन। अगर ये नहीं पहुंचाते हैं हम क्या करें जी उस बात का? नहीं बिल्कुल मैडम मेरे पास कोई लिखित में प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। आप पंचायत सेक्रेटरी को बुलवा लो, इनकी ग्राम सचिवालय में एक मीटिंग हुई थी एस्टिमेट के रिगार्डिंग। फील्ड डाटा कलेक्ट करके जो भी एस्टिमेट हुआ था वो हमने हेड ऑफिस भेज दिया था, जो कि पास हो गया चुका है। आप ये एस्टिमेट देख सकते हो, इनके गांव का टैंकों की रिपेयर वगैरह का, और जो नाला है उसकी स्लैब कवरिंग। तो सर एस्टिमेट प्रिपेयर होके आ चुका है, तो काम कब चलेगा? तो मैडम अब शुरू हुआ है, अभी एस्टिमेट पास हो गया है रिसेंटली, अब इसका टेंडरिंग प्रोसेस में है। ठीक है, उसके बाद 1-1.5 महीने के अंदर काम शुरू हो जाएगा। 1-1.5 महीने के अंदर? हाँ। सर 1-1.5 महीना तो सही मानिए तो बहुत ज्यादा हो चुका है, क्योंकि पिछले बहुत समय से ये लोग आप लोगों के पास परेशानी लेकर के आए हैं, लेकिन आप लोग सरकारी डिपार्टमेंट होने के नाते इनकी समस्याएं नहीं सुन रहे हैं। एक बार आप अपनी एप्लीकेशन दीजिए। गंदी नाली से कनेक्शन हो गया, 6 महीने तो आपने गंदी नाली का पानी पिला दिया पूरे गांव को। बार हम 2 बार गए वाटर वर्क से, 2-3 बार, उनके पास कंप्लेंट रजिस्टर ही नहीं है, कंप्लेंट रजिस्टर दिखाते ही नहीं वो। मैं बताता हूँ आपको, जो गंदे नाले वाली प्रॉब्लम है ना, जो
डर्टी वाटर वाली नाली है गांव की, वो ब्लॉक हो रखी है। उसके साइड बाय हमारी एक स्लूस वाल होती है, उस स्लूस वाल के अंदर कोई लीकेज नहीं, हमने उसके अंदर गलैन भी डाल ली बार बार। तो क्या होता है, बार बार जो गंदे पानी वाली नाली है ना गाँव की, वो ब्लॉक होने की वजह से उस होदी में आ जाता है। तो उस तो जन स्वास्थ्य विभाग ही समस्या का हल निकाल सकता है। जन स्वास्थ्य विभाग के पास सिर्फ पाइपलाइन का वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस टाइम पे सेक्रेटरी मैडम भी आए थे। आप 1 मिनट रुको ना, बात करने दो। जो बता रहा हूँ, जो गंदे पानी की नाली है गांव में, कितनी नाली है मैडम, आप खुद जानते हो ये बात। वो तो रिस्पॉन्सिबिलिटी पब्लिक हेल्थ की नहीं है, पब्लिक हेल्थ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो पाइपलाइन वगैरह है, जो वाल्स वगैरह लगी हुई है, हमने वो ठीक करवा दी थी। वाल के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ना उसके अंदर कोई लीकेज थी। बार बार वो जो नाली में ब्लॉकेज हो रहा था, जिसकी वजह से वो पानी उसके अंदर जा रहा था, बाद में वो नाली ठीक करवाई गई। मैंने सेक्रेटरी मैडम को भी बोल दिया इस चीज के लिए। तो कर सको, थोड़ी गंदी नाली से ऊपर कर दो, दोनों देवर लगा दो आप उस पे, अंदर से रिसाव है उसका, तो उसे दोबारा ठीक रिपेयर करो आप उसको दूर कर दो पाइपलाइन को गंदी नाली से। गंदी नाली से आप पाइपलाइन नहीं बदल सकते। हम ट्यूबवेलों की बदल देते हैं, लोग एतराज करते हैं, तो आप पाइपलाइन नहीं बदल सकते हैं। आप 1 गिलास पानी पी के देखो, उसका पूरा गाँव 6 महीना पिया उसका। आप 1 गिलास ठीक है, आप सभी लोग रुकिए, एक बार समस्याएं सुनने दीजिए, उसके बाद देखते हैं कि एक्शन की तरफ से क्या कुछ निकल कर के आता है। सर अभी कितना प्रॉब्लम इनकी जैसा तुमने सुन लिया, अब क्या प्रॉब्लम है इनकी? कि जो टैंक्स है ना अपने एग्जिस्टिंग एसएस टैंक्स, उनका बेड की है सर, कि पानी नहीं उनके अंदर रहता, जिसकी रिपेयर का आपने एस्टीमेट के अंदर डाल रखा है सर, जो कि ये पास हो गया। नहीं, ये टैंक कब कितने पुराने बने हुए हैं? मेरा मेन मकसद स्टार्टिंग से ही है सर। कितने पुराने होंगे? वाटर बॉक्स कितना पुराना है? एक टैंक है ना जी, एक टैंक तो अभी पीछे बना था, उसके अंदर पानी डालते ही 1.5 घंटे के अंदर पानी वो सारा निकल गया था। पीछे बना था एक टैंक तो नया जी, बिल्कुल है एक्शन साहब जी। हमें नहीं पता जी कौन थे, लेकिन इतना पता है जी कि अब 5 या 6 साल हो गए, और 1 करोड़ 47 लाख का उसका एस्टीमेट था, और वो बना दिया। और बना के जब उसमें पानी डाले ना, वो तालाब में चला गया नीचे से निकल के। साथ में तालाब है, उसमें पानी 1.5 घंटे भी नहीं रुका। अब उसके रिपेयर करते हैं, फिर पानी निकल जाता है, रिपेयर कर। हम ये चाहते हैं एक्शन साहब, हमारी मांग ये है आपसे कि जो हमारे जो वाटर टैंक है उनको आरसीसी उनके नीचे लेंटर दिया जाए, ऊपर उनकी जो मतलब दीवारें उन पे लिपाई की जाए, और एक जो हमारे वाटर वर्क्स की दीवार है उनको पूरा उठा दिया जाए, और एक जो ये पानी की जो पाइपलाइन आती है हमारी खुली आती है, उसको अंडर मतलब बिल्कुल ओपन है, उसको आप कवर करो। चैनल नहर से आ रहा है, उसको क्लोज करा। हाँ बिल्कुल, आरसीसी का प्रोविजन दिया था, वो 4 साल पहले बना था। सुनो 1 मिनट विकास, सुनो दिक्कत क्या होती है। पहली बात तो कॉन्ट्राडिक्शन ये हो रहा है, पूरी बात सुनो। सबसे बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन इस बात का हो रहा है, ये कह रहे हैं कि पहले शिकायत इन्होंने की है आपको, तो वो शिकायत किसी सब डिवीजन में आई है, आपने दी या नहीं दी? नहीं सर, सब डिवीजन में कोई शिकायत आपके पास कोई शिकायत नहीं है? आपसे पहले भी लिखित में मेरे को तो नहीं दिया, बूस्टर की मैंने देखी, मेरे को देखिए 2 साल पहले बूस्टर की दी थी। बूस्टर एक जो जहाँ अपने आप पानी आता है वहाँ तो कनेक्शन कर दिया, हाइट वाले का कनेक्शन नहीं है, जहाँ हाइट पे होना चाहिए वहाँ कनेक्शन नहीं करा गया उसका, वो वेस्टेज पानी चले बेकार में। नहीं, अब हाथ जोड़ के देखिए, जो चीज हो चुकी है उसको बदला नहीं जा सकता, लेकिन अब आगे के लिए एक्शन लिया जा सकता है। आगे के लिए क्या एक्शन लिया जाता है अभी वो देखते हैं। ऑन कैमरा अभी हमारे साथ मौजूद है एक्शन साहब, देखते हैं क्या कुछ एक्शन लिया जाता है। क्या शामसुख गांव की समस्या 15 साल से जो चल रही है उसका निपटारा आज हो जाएगा? आने वाली पीढ़ी के लिए एक्शन साहब हमारी प्लीज इस समस्या का हल कर दीजिए, हमारे भगवान हो आप। मैं समझ गया, अब आपने जब इतना ट्रस्ट किया है, इतना विश्वास किया है, बिल्कुल जी। अब आप थोड़ा सा जब आप इतना ट्रस्ट करके चल रहे हैं, सबसे पहले तो मैं इस बात का एक गैप के लिए मैं आप लोगों से खेद व्यक्त करता हूँ कि अगर आपने एप्लीकेशन दी और वो मुझ तक नहीं पहुँची तो इसका मतलब कहीं ना कहीं फॉल्ट है, क्योंकि मेरे नीचे भी 3 यूनिट और हैं। पहले गांव का सुपरवाइजिंग यूनिट है, फिर जेई साहब हैं, फिर एसडीओ साहब हैं, उसके बाद मेरे पे ये एप्लीकेशन आती है। तो अगर वो एप्लीकेशन नहीं आई और आपने दी है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो इट इज़ एक हमारा सिस्टम में ही मानिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत रही है ना। अब दूसरी स्थिति ये है कि आपके पहले तो जो मेन वर्क है वो है आपका टैंक लीकेज कर रहा है, यही तो बताया ना आपने। एक तो टैंक लीकेज हो गया, दूसरा आपका जो चैनल आ रहा है नहर से
वो आपका खुला हुआ है, वो कवर्ड होना चाहिए। चलो दूसरा हो गया कवर्ड। तीसरी एक ये है जी कि हमारे गांव की आबादी जिस तरह हमारी नहर है जी, वो सिर्फ और सिर्फ 7 दिन चलती है, और आबादी है जी 7000 से प्लस आबादी है गांव की, 7000 प्लस आबादी है। तो 7 दिन चलने के कारण जो नहर के पानी की सप्लाई, मतलब हम भी समझते हैं कि वाटर टैंक के अंदर इतनी हो पाती, तो जो ये सिंदौड़ नहर है जी 7000 प्लस है जी, ज्यादा ही हो सकती है, मतलब ये 4-5 तो वोट ये करीब इतने मतलब आबादी है जी। तो ये है जी कि जो सिंदौड़ वाली नहर है ना, उसका हमें किसी तरह करके आप जी हमारा उससे कनेक्शन करवा दीजिए। प्रस्ताव दोगे? संदौड़ वाली भी अभी तो 1 वीक ही चलती है। हाँ जी, नहीं फिर पानी की सप्लाई तो हमारी पूरी हो जाएगी ना, नहर का पानी तो मिल, इतने सालों तक हमने ट्यूबवेल का खारा पानी पिया है। हम ये चाहते हैं हमारे आने वाली पीढ़ी है उसको तो पानी दे देते थे, हमें आने वाली पीढ़ी उसको तो हम तो सर एक जगह से ही मिल सकता है ना कैनाल आउटलेट। विकास एकदम जल्दबाजी ना करो। इसमें आपने कितनी पॉपुलेशन ली है इनके, उसमें प्रोस्पेक्टिव पॉपुलेशन कितनी ली है 30 साल की, मुझे बताओ एक बार। चूंकि अब जो ये गवर्नमेंट की स्कीम आ रही है ना, ये जल जीवन मिशन, इसमें तो आपका टोटल, हम तो ये चाह रहे हैं कि हम आगे हैंडओवर पंचायत को करना चाह रहे हैं ये सारा सिस्टम। और अगर भी अगर आपकी ये चीज़ें मजबूत नहीं हुई तो ये तो फिर तो बात तो यही है, तो लंबे समय के लिए अटक जाएंगी ये चीज़ें। हम तो जी बहुत लंबे टाइम से संघर्ष कर रहे हैं जी, बहुत गंदा पानी पी रहे हैं। 8000 ले रखी है, इसका मतलब पॉपुलेशन तो आपने ठीक ले रखी है, एक चीज़ तो क्लियर हुई ना। अब इसमें मुझे बताओ कि इसका स्कोप क्या क्या, इस एस्टीमेट में क्या क्या लिया सर? जो नाला था सर वो देख के बताओ, इसमें पढ़ के बताओ। सर मुझे पता है, मेरे पे चश्मा नहीं है, आप इसमें ये देखो कि क्या क्या आइटम्स हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में देख लो बस। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ कॉस्ट में सर एसएस टैंक्स की रिपेयर है एक। चलो इनकी डिमांड रिपेयरिंग की, एसएस टैंक की रिपेयरिंग ली हुई है। दूसरा जो इनलेट चैनल है उसका कवर का, वो आरसीसी स्लैब ले रखी है सर। आरसीसी स्लैब पूरे में ले लिया आपने, 2 होगी। और तीसरा सर जो फिल्टर्स वगैरह है उनका भी नया मीडिया वगैरह, चलो वो भी ले रखा। और पंप चैम्बर का ले रखा सर। और मशीनरी 4 साल पहले आई थी। कितने एचपी की ले रखी है मशीनरी? तो सर इसमें ऑलरेडी अपने पास है 40 एचपी की मशीनरी सर खराब ही रहती है वो मोटर। 4 साल पहले अभी नहीं वो तो हमें पता नहीं चाहिए। और एक ये एक्शन साहब आप हो, मतलब आपसे ये रिक्वेस्ट है जी कि जितनी बार हमने मतलब जिस तरह पानी की सप्लाई के लिए जेई साहब को फोन किया ना, तो हर बार हमें नेगेटिव थॉट मिले वहां से, हर बार नेगेटिव थॉट मिले। आधी बार तो फोन नहीं उठाते, आधी बार रूडली बात करते हैं। ये कौन सा तरीका है? नहीं, रूडली बात करने का कौन सा तरीका है? नहीं, बात करिए, मैंने एक दिन आपसे बात की थी। विकास एक चीज हमेशा जिंदगी में ध्यान रखिए, एक चीज जिंदगी में, चलो आप मेरा कुछ इधर आओ, इसको ले लो। जिंदगी में एक चीज मैं बता रहा, चलो ये सारे लोग आए हैं, हमें इनसे भी सीख लेनी चाहिए। जिंदगी में एक चीज ध्यान रखो, आपकी समस्या हो सकता है 1 या 2 या 3 दिन में आप दूर करें, यह समय लग जाए, लेकिन आदमी का व्यवहार और आदमी का बोलने का तरीका तो हमेशा सभ्यता के साथ रहना चाहिए। कई बार मैं कह रहा हूँ नाराजगी हो जाती है, लेकिन इन सब के बाद हम बैठे, आप बैठे या ये बैठे हैं, सब समाधान तो हम लोगों को ही ढूंढना है, कोई तीसरा आदमी थोड़ी। खारा पानी पी के तंग हो रहे हैं, गुस्सा भी आता है जी। मीटिंग हुई थी जिसमें मिला था नहीं मिला था, मिले थे मैंने, ये आप बताने तो लग रहा, मीटिंग उस टाइम हमने बताया था आपको समस्या है, और आपने आके अवगत तो नहीं कराया इनको ना। मैंने अवगत करा, एस्टीमेट बना के भेजा, एक्शन साहब इनको अवगत कराना था आपको। इसका क्या स्टेटस है एस्टीमेट का? पास हो गया, पास हो गया। इसकी डिनाइटी प्रोसेस में है सर। और अभी आप आज बैठ के इसकी डिनाइटी बनवाओ, मुझे इसका टेंडर लगाना है अगले 4 दिन के अंदर, मुझे नहीं पता कैसे इसका टेंडर लगवा के। अच्छा, इमीडिएट इनको क्या रिलीफ हो सकता है वो बताओ आप ही। इमीडिएटली तो हम बताओ कुछ तो। ये तो एक ऐसी चीज होगी जिसमें अभी 2 महीने लग जाएंगे, 1.5 महीना। ये मान के चलो, जल्दी से जल्दी हमारा तो काम आप शुरू करा। मैं तो आपको नाम क्या है सर? अमित जी। अमित, मैं तो इतना कर सकता हूँ कि जो टेंडर आपका इसका जो 45 दिन का लगता है ना, उस टेंडर को मैं 10 दिन का लगा दूंगा। ये तो मेरी पावर है। और चैनल का सर उसका और वो तो ऐसा है ना, एक ही टेंडर में टैंक की रिपेयरिंग भी आ गई, आपका बाउंड्री वॉल भी आ गई, चैनल की कवरेज भी आ गई, सभी चीजें एक ही कॉन्ट्रैक्टर की हो जाएंगी। इसके लिए एक कमेटी बना दूंगा, क्वालिटी के लिए, क्वालिटी चेक करने के लिए गांव के लोगों की एक कमेटी बना दूंगा, जिसमें से आप जागरूक लोग हैं, आप हो गए 1 2 3 4 5 लोग जो पूरा चेक कर देंगे। ये तो मेरे अधिकार क्षेत्र है। बाकी बात यह है कि आपका 1 मिनट भाई, इसकी फ्रंट पेज की कॉपी भी लगा दो, लोगों को दे दो, ताकि रिकॉर्ड में भी रख सकें कि आपका कुछ काम हुआ है। हाँ, दे दो, कोई नहीं। कितने का दिया था आपने, लेकिन उसका क्या करें हम? कितने का एस्टीमेट हुआ है?
111 है भाई, 1 करोड़ 11 लाख का तो एस्टीमेट बहुत होता है इसमें सर पाइपलाइन। तो मैं वही तो कह रहा इसमें तो गांव इनका चमक जाना चाहिए बिल्कुल। एक गवर्नमेंट जब आपको 1 करोड़ 11 लाख रुपए दे रही है, आया तो पहले भी है सर, फिर उसका कुछ प्रॉफिट तो नहीं हुआ सर। उसमें सबसे बड़ी बात ये हुई, उसमें आप लोगों को एसोसिएट नहीं किया। नहीं कुछ बात तो ये हमें सारी चीजें को सुनो, क्या चीजें हो जाती हैं अगर आप लोगों को एसोसिएट नहीं करेंगे ना, तो फिर जो भी वर्क है उसमें कई चीजें ऐसी होती हैं, जैसे एक पानी का पाइप जा रहा है उसमें कई सारी लीकेज हो जाए तो लास्ट में पानी प्रेशर बहुत कम रह जाता है। ये जो जल जीवन मिशन है ना, इसमें बाकायदा कमेटी है जो कि इसका बिल जब होगा जब आपके 24 लोगों के साइन हो जाएंगे, 24 लोगों के साइन। एक्शन साहब वो तो अब आप जानो, आप मतलब जानो जी, ठीक है, जो आप क्या प्रोसीजर है क्या नहीं। अब हमें तो आपसे यही अरदास करा जी कि हमारे बच्चे है जी वो खराब पानी पीने लग रहे हैं, हमारे आने वाली पीढ़ी है जी वो खराब हो रही है। मेरा व्हाट्सएप का नंबर लो, बिल्कुल ले लेंगे जी। सुनो आगे अगर कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है आपको, जो ये गैप नहीं बनना चाहिए हमारे में और आप लोगों के बीच में, जो एक ये गैप ये बना कि आप शिकायतें, जो कि आपने बताया आप शिकायतें देते रहे और इस ऑफिस को शिकायतें रिसीव या तो लेट हुई या नहीं, तो इस चीज़ के लिए। बाकी रही बात इसकी स्पेसिफिक है, मैं एसडीओ साहब कहाँ है, बुला लो उनको एक बार। एसडीओ साहब का तो जरूरी है यार, उनको मैं साइट पे भेजूंगा एक बार देखने के लिए। बाकी एसडीओ साहब की मैं आज ही ड्यूटी लगा देता हूँ, जो भी है हम तो ये उम्मीद भी करा जी, और इस उम्मीद के साथ आए जी आपकी उम्मीद पे कि हमारे बच्चे आपको दुआ देंगे। मैं इतना तो मैं ये तो नहीं कह सकता कि मैं क्या हूँ। देखिए वैसे तो मेरा और आपका परिचय पहला ही है, लेकिन इतना निश्चित है, इतना विश्वास में दिला दूंगा कि जब भी हम 2 महीने 3 महीने बाद मिलेंगे, शायद आप किसी दूसरे रूप में ही मुझसे मिलोगे, आप ये कहोगे कि ये जी हम तो यही है जी, बिल्कुल यार काम पूरा आपको देगा, आशीष देगा जी। तो बस ये आज तो सिर्फ ये आपको सबसे बड़ी बात इसमें क्या होती है, देखिए कि ना केवल हम तनख्वाह लेते बल्कि एक तरह से देखा जाए ना तो पानी पिलाना एक धर्म का भी काम है। और आज के टाइम में पानी नहीं मिल रहा है। अगर हम इस चीज पे खड़े नहीं उतर रहे ना तो फिर कोई फायदा नहीं। सर जी एक तो नाली है ना, एक आदमी चैनल आता है वो पाइप से बंद नहीं पाइप की शिकायत कोई अमित सुनो, मैंने इनको ये जो इसका स्थिति है इनके साथ टाइप कर लो, कल को आप एक बार पूरे गाँव में देखा होगा इसका वो एक हाइट पे पानी देने के लिए होता है या जहाँ पानी अपना आपको वहाँ देने के लिए? नहीं हाइट पे होता है। आप एक बार आप सप्लाई दे दिया हो शाम से हमारे गांव के अंदर नीचे रखा है जो हमारे वाटर टैंक है वो पूरी तरह से डिफेक्टिव, उसका कनेक्शन कोई ना पानी सप्लाई आती है वही उसके बाद पानी वाटर टैंक के अंदर पानी ना होने के कारण ट्यूबवेल का पानी चला जाता है। और जो हमारे गांव में ट्यूबवेल का पानी है वो इतना खारा है कि मतलब ये आज हमारे गांव में आने वाली पीढ़ी है। तो ये आप देख रहे हैं कि सीधा हम यहाँ पर जन स्वास्थ्य विभाग के अंदर आ गए। शामसुख गांव की जो समस्या है 15 साल से, उसका निपटारा आज करवाने के लिए, और आज ऑन कैमरा जो है एक्शन साहब हमें यहाँ पर मिले हैं। सर मुझे ये बताइए कि लास्ट के अंदर आप क्या इनकी समस्याएं सुलझा देंगे और कितने समय के अंदर सुलझा देंगे? देखिए आज जो ये समस्याएं श्यामसुख की आज ये श्यामसुख की फैसला सुन लीजिए, आप सभी चुप हो जाइए। आज जो ये श्यामसुख के कुछ लोग मेरे से मिलने आए हैं और इन्होंने जो समस्याएं बताई हैं, इनकी समस्याओं को मैंने सुना है और विश्लेषण करने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि कई एक समस्याएं बहुत जायज़ हैं जिनका समाधान बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही मैंने इनको ये भी बताया है और इस बात को इनको आश्वस्त भी किया है कि इनका एक एस्टीमेट गवर्नमेंट के द्वारा 1 करोड़ 11 लाख का अप्रूव कर दिया गया है, जिसकी डिनाइटी बनाकर वो हम जल्दी से जल्दी ही उसका टेंडर लगा के इनकी समस्याओं को 1 बाय 1 करके सॉर्ट आउट करेंगे। मुख्य समस्या इनकी 3 बताई हैं इन्होंने। नंबर 1 समस्या जो इन्होंने बताई है एसएस टैंक में स्टोरेज की। दूसरी समस्या इन्होंने बताई है कि जो इनका चैनल है, इनलेट चैनल है जो नहर से आ रहा है, उसको कवर्ड होना चाहिए।
और तीसरी समस्या इनकी जो है वो बाउंड्री वाल और बूस्टिंग की कोई समस्या है, यही है ना। और एक ये सिंदोड़ वाली नहर उससे एक इनकी समस्या ये है कि नहर की जो कनेक्टिविटी है जिससे ये पानी ले रहे हैं वो दूसरी नहर से जो कि 15 दिन चलती है उससे करा दी जाए। तो इनकी 3 समस्याओं का तो समाधान ऑलरेडी इस जो हमने एस्टीमेट हमारा अप्रूव हुआ है गवर्नमेंट का उसमें हो रहा है। रही बात इनकी नहर की कनेक्टिविटी की दूसरी नहर से, उसके लिए ये प्रस्ताव दे देंगे और मैं इरिगेशन विभाग से टाई अप करके उसको वो हो जाएगा, उसमें ऐसा कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं है। अगर ये प्रस्ताव देंगे तो इरिगेशन से मैं उसको अप्रूव करा दूंगा। ठीक है सर, एक सवाल पूछना चाहूंगी कि आज ऑन कैमरा हम लोग आए, मीडिया यहाँ पर आई तो आप लोगों ने एक्शन ले लिया, लेकिन जब मीडिया यहाँ पर नहीं होती तो गांव वाले ऐसा ही भटकते रह जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए, अभी मैंने एक सबसे पहले आपसे यही बताया था कि इसमें पता नहीं क्या किस लेवल पे गैप रहा है। ये बता रहे हैं कि एप्लीकेशन बहुत पहले से मूव हो रही है, लेकिन एप्लीकेशन यहाँ तक नहीं आई। अब मैंने तो इवन अपना इनको ये भी कह दिया भाई मेरा व्हाट्सएप नंबर लीजिए, आप मुझे डायरेक्ट कीजिए, आप मुझे डायरेक्ट बताइए। आप तक नहीं पहुँचती है, सरकारी विभाग है, तो इसके पीछे किसकी जो है आप लोग मानते हैं गलती है? जिसकी भी गलती है डेफिनेटली मैं उसको ट्रेस करूंगा, एप्लीकेशन को बाई नंबर पता चल जाएगी, मैं उसका एक्शन लूंगा। उसका जो भी इस मामले में डिफॉल्टर होगा, एप्लीकेशन जहां भी रुकी हुई होगी जिस लेवल पे वो मेरे तक नहीं आई है, उसमें डेफिनेटली एक्शन लिया जाएगा। और गांव वालों ने आज जो शिकायतें की हैं और इसके बारे में जो मुझे अपनी समस्याएं बताई हैं, मैं इन्हें आश्वस्त करता हूं कि इनका जल्दी से जल्दी समाधान करा दिया। सर, कितने समय के अंदर मान करके चले कि इनकी समस्या का निदान हो जाएगा? देखिए, समस्याएं 2 तरह की होती हैं। एक जो है जिसको कहते हैं कि शॉर्ट, उसको हम टेन्योर की समस्या है जिसको हम तुरंत मीट आउट कर सकते हैं। इस तरह की समस्या होती है जैसे लीकेज की वजह से गंदा पानी आ रहा है, उसको हम तुरंत ठीक करा देंगे। इसी तरह से या कहीं जोनिंग सिस्टम बनाना है, वाल वगैरह लगाने हैं, उसको मैं लगा दूंगा। मैंने एसडीओ साहब से कह दिया, ये कल को गांव का दौरा भी करेंगे एसडीओ साहब। और रही बात जो बड़ी समस्याएं हैं जैसे इनकी चैनल की समस्या होगी, टैंकों की रिपेयरिंग की समस्या होगी, ये मैं समझता हूँ कि अगले 15 दिन के अंदर इनका टेंडर डिनाइट या अप्रूव हो जाएगी और अगले 15 दिन में इनका टेंडर लग जाएगा। और टेंडर लगने के बाद चूंकि उसका एक प्रोसेस होता है, आपको पता है टेंडरिंग का एक प्रोसेस होता है। हाँ, हम इतना कर सकते हैं कि टेंडरिंग को लॉन्ग टर्म की जगह, लंबा टेंडर लगाने की जगह उसको शॉर्ट टर्म में कर दें कन्वर्ट। तो लेकिन टेंडरिंग प्रोसेस अडॉप्ट करने के बाद हम इनका काम जल्दी से जल्दी और विद क्वालिटी के साथ, मैंने तो अभी इनसे ये भी कहा कि आप लोग एक अपनी कमेटी बनाएंगे, अपनी उस कमेटी उस क्वालिटी पे और उस पर नज़र रखेगी कि किस क्वालिटी का काम हो रहा है। चूँकि जल जीवन मिशन का ये काम है इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, ऑलरेडी ही इसके लिए कमेटी बनी हुई है और इन लोगों की भी कमेटी बनेगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो आने वाले समय में पानी की समस्या का इनका समाधान हो जाएगा। पूरा नाम एंड डेजिग्नेशन? मैं संजीव कुमार त्यागी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पब्लिक हेल्थ। तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से हमने साफ तौर के ऊपर बात की, जिनका साफ तौर के ऊपर कहना है कि अब जो है समस्या का निदान करा दिया जाएगा। हालांकि गांववासी यहां पर अभी तक मौजूद है, लेकिन अब आपको बाहर जा कर के बताते हैं कि सिटी 24 न्यूज़ की चैनल का असर जो है सीधा इनके ऊपर पड़ा है, क्योंकि 15 साल से आज तक जो है समस्याएं नहीं सुनी जा रही थी, लेकिन अब जो है समस्या का निदान होने वाला है। कहीं ना कहीं एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की तरफ से आश्वासन दे दिया गया है। सिटी 24 चैनल की न्यूज़ का असर है। अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। ये थी साक्षी सोन की रिपोर्ट हिसार के जन स्वास्थ्य विभाग से। नमस्कार।